नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर शिवम स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो हमारी एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी में हमारे इंग्लिश का वेटेज है 50% का रहता है। तो उस वेटेज में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स का आपका कौन सा वेटेज आपका रहता है टॉपिक का, तो इसी टॉपिक पे हम पूरी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो इंग्लिश का जो हमारा पार्ट है ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम्स को लगा लें मीडियम लेवल की हमारी इंग्लिश पूछी जाती है स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में। जिसकी पकड़ इंग्लिश के अंदर जो शुरू से इंग्लिश के स्कूल में पढ़ा है, इंग्लिश के अंदर अच्छी खासी पकड़ है, तो उसके लिए इजी हो जाता है स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम क्लियर करना। पर जिसने इंग्लिश के अंदर जिसने हिंदी मीडियम से स्कूल पढ़ा है और हिंदी मीडियम पढ़ता आ रहा है, तो उसको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इंग्लिश के अंदर ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने की। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा सिलेबस मतलब इंग्लिश का जो पार्ट है वो पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को भी अभी से लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। तो हम बॉटम से टॉप की तरफ बढ़ेंगे और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमारी एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में 100 मार्क्स की इंग्लिश आती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपकी 100 मार्क्स की इंग्लिश ही आपको सिलेक्शन दिला सकती है। तो अच्छे से सभी टॉपिक्स को ध्यान से सुनना है, कितने मार्क्स का कौन सा टॉपिक्स रहता है, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लोज टेस्ट की। तो क्लोज टेस्ट आपके पूछे जाते हैं 20 मार्क्स के क्लोज टेस्ट आते हैं, जिसके अंदर 2 पैसेज होते हैं 10-10 मार्क्स के, या फिर एक पैसेज 5 मार्क्स का, या फिर दूसरा पैसेज 15 मार्क्स का। ऐसे पैसेज पूछे जाते हैं। क्लोज टेस्ट में आपको एक क्लोज टेस्ट दे दिया जाएगा 2, ठीक है। तो उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, तो नीचे ऑप्शन दिए होंगे, तो उन ऑप्शन में से आपको टिक करना होगा कौन सा ऑप्शन कौन से ब्लैंक में आएगा। तो ये क्लोज टेस्ट होते हैं 2, आपको क्लोज टेस्ट मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। तो इसके अंदर बस आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है, पूरे पैसेज को रीड करना पड़ता है, पूरी समरी जाननी पड़ती है पैसेज की। तो ये आपका 15 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। तो नीचे क्वेश्चन दिए गए होंगे पैसेज के हिसाब से कि पैसेज में क्या बोला गया है। तो उसमें से आपको 4 ऑप्शन में से टिक करने होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपका पूरा 10 मार्क्स का पूछा जाता है। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, तो इसके अंदर आप 10 में से 9 मार्क्स तो अच्छे से स्कोर कर लेंगे, कि ज़्यादा मुश्किल जो है नहीं पूछे जाते एक्टिव पैसिव वॉइस स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में। बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी और जानने होंगे इसके रूल्स, तो एक्टिव पैसिव वॉइस आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी आपके पूरे 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसके अंदर भी आप 10 में से 9 मार्क्स स्कोर अच्छे से कर सकते हैं। तो 20 मार्क्स के हो, 20 में से आपके 18 मार्क्स इसके अंदर आ सकते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को लगा के, ठीक है। तो 18 मार्क्स तो यहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में क्या होता है, एक आपको सेंटेंस दे देंगे, उसके अंदर एक वर्ड को अंडरलाइन कर देंगे और उस अंडरलाइन वर्ड को 4 ऑप्शन देंगे। तो आपको पूछेंगे कि ये वर्ड जो है गलत है या सही है। तो 4 ऑप्शन में आपको इम्प्रूवमेंट बताना होगा कि ये गलत है, तो आपको टिक करना होगा इस वर्ड की जगह आपको ए ऑप्शन में है या सी, बी ऑप्शन में है या सी ऑप्शन में। अगर आपका उस क्वेश्चन में वो वर्ड सही है तो आपको डी ऑप्शन में नो एरर का ऑप्शन दिया गया होगा, तो नो एरर पे आपको टिक करना है, ठीक है। तो एसएससी कई कभार सही भी लिख देती है कि सही है ये, तो आपको नो एरर पे उसको टिक करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको ज़रूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन में जो अंडरलाइन किया गया है वो वर्ड आपका गलत ही हो, वो आपका सही भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपको डी ऑप्शन नो एरर पे टिक करना होगा। इसके बाद आता है आपका एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। तो एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, एंटोनिम्स का मतलब होता है कोई आपको एक वर्ड दे देंगे और उस वर्ड्स का आपको एंटोनिम बताना होगा। तो एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट मीनिंग। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, तो उस वर्ड का अपोजिट मीनिंग क्या है, तो 4 ऑप्शन में से उसका आपको टिक करना होगा कि इस वर्ड का अपोजिट मीनिंग यही है। तो पूरे आपके 10 मार्क्स का पूछे जाते हैं एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, 5 मार्क्स के एंटोनिम्स एंड 5 मार्क्स सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं एक वर्ड दे दिया जाएगा, उस वर्ड के का सेम मीनिंग क्या है 4 ऑप्शन में से, तो उस पर आपको टिक करना है कि इस वर्ड का सेम मीनिंग ये वाला है। तो ये आपके सिनोनिम्स है। तो 10 मार्क्स के होते हैं, 5 मार्क्स का एंटोनिम्स
एंड 5 मार्क्स का सिनोनिम्स। तो ठीक है, इसके अंदर आपको वोकैबुलरी के अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर के एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स पूछे गए हैं तो उनको आपको लर्न करना है। आप लिख के लर्न करें, जैसे लर्न करें वो आपके हेडेक है, मतलब कैसे आपको लर्न करने हैं उसको। ठीक है, हर किसी की कैपेबिलिटी अलग होती है लर्न करने की, तो आप लिख के भी एंड वैसे भी लर्न कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के सेट्स को देखकर। इसके बाद आता है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपके पूरे 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिसको आप मुहावरे बोलते हैं। तो इनको भी आप प्रीवियस ईयर के जितने भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं तो इनको आपको ध्यान में रखिए ना, इनको पहले प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, क्योंकि ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के में से ही ईडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है रीअरेंज द सेंटेंस। तो रीअरेंज द सेंटेंस एक तरह से आपके जंबल वर्ड बोलते हैं, PQRS। तो सेंटेंस आपको रीअरेंज करने होंगे। आपका 4 ऑप्शन में मतलब दे रखा होगा, एक सेंटेंस दे रखा होगा, उसको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे कि इस सेंटेंस को 4 ऑप्शन को अरेंज करो, PQRS में अरेंज करो, जैसे PQRS। ठीक है, तो कभी कभार SSC जो है पूरा सेंटेंस सीधा भी दे देती है और इसको ना रीअरेंज भी नहीं करना होता, तो आपको सीधा भी इसका भी ध्यान रखना है कि रीअरेंज होगा कि नहीं होगा। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, ऐसे ए ऑप्शन में देगा PQRS, बी ऑप्शन में देगा QRPS। तो इस तरह आपको रीअरेंज करना है सेंटेंस में, कौन से पार्ट से आपका अरेंज ये सेंटेंस होगा, सेंटेंस बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके 5 मार्क्स के पूरे पूछे जाते हैं। तो इनकी भी आपको प्रीवियस ईयर में और सेट्स आते हैं तो उसमें से आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। इसके बाद आते हैं आपका एरर। एरर आपके पूरे 10 मार्क्स से पूछे जाते हैं। ये आपका ग्रामेटिकल पार्ट होता है। ग्रामर में जितने भी आपने रूल्स पढ़े हैं, जितने भी आप एडजेक्टिव, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन ये सब आप पढ़ते हैं तो उनमें से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एरर में से। तो एक क्वेश्चन दे रखा होगा, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट। तो आपको बताना है कौन से पार्ट में आपका एरर है, कौन सा पार्ट आपका इसके अंदर रॉन्ग पार्ट है। तो अगर आपका बी पार्ट रॉन्ग है तो आपको उस पर टिक करना है। अगर आपको पूरा सेंटेंस सही है तो उस कंडीशन में डी ऑप्शन में आपको दे रखा होगा नो एरर, तो आपको नो एरर पे टिक करना है कि ये मेरा पूरा सेंटेंस सही है। तो ये होता है आपका एरर। पूरे 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये वाले। ठीक है, तो आपको ग्रामर के रूल्स को आपको ध्यान में रखना। आपने कोचिंग ली है तो कोचिंग में से आप जितने भी रूल्स पढ़े हैं वो ध्यान में रखिए, और आपकी MB पब्लिकेशन की बुक आती है उसको भी आप देख सकते हैं कौन कौन से रूल इसके अंदर आते हैं। इसके बाद आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स भी आपके रूल बेस पे पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स के आपके ये आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें से बताना होगा कि कौन सा इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स में जो फिल ब्लैंक है उसके अंदर कौन सा पार्ट आएगा। ये आपके प्रेपोजिशन, यही सब भी ग्रामर पार्ट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक्स हैं पूरे 100 मार्क्स में से पूछे जाते हैं। ये सभी टॉपिक्स को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। लिख लीजिए जो भी मैंने टॉपिक बताए हैं सभी आप लिख लीजिए, कितने मार्क्स का कौन सा पार्ट पूछा जाता है।